हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सीक्वेंस की और प्रोजेक्ट की कि हम नया सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, सीक्वेंस क्यों बनाना ज़रूरी होता है किसी भी एडिटिंग पार्ट में, और प्रोजेक्ट की सेटिंग क्या होती है। मैं अभी आपको डीप नॉलेज दूंगा, डेमो दूंगा, और उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ सीक्वेंस कैसे बनाया जाता है। सीक्वेंस बनाने के लिए हमको पहली चीज़ तो एडीएस में या किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में फाइल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे हमेशा आपको न्यू का मिलेगा। न्यू न्यू एक टैब होता है, उसमें न्यू में जाएंगे, आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा, सीक्वेंस भी मिलेगा। तो हम इसको सीक्वेंस बना देंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, वैसे सीक्वेंस बन जाएगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका और है, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो है, ये टाइमलाइन जो है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू सीक्वेंस का इसमें एक पॉपअप आ रहा है। इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये सीक्वेंस बन जाएगा। अब ये सीक्वेंस बन गया, एक ये रहा, एक ये रहा। ये ज़रूरी क्यों होता है? ज़रूरी इसलिए होता है सीक्वेंस क्योंकि एडिटिंग करते टाइम टाइमलाइन काफ़ी हैवी हो जाती है। जैसे आप सपोज़ करो, मेरे पास, मैं इसमें अभी तक काम कर रहा था, मेरे पास में ये प्रोजेक्ट के वर्क पड़े हैं जो मैंने अभी तक के काम किए हैं, तो मैंने उसको सीक्वेंस 1 में काम किया है। ठीक है। अब सीक्वेंस मेरा हैवी हो गया है, अब मैं चाहता हूँ मेरा दूसरा सीक्वेंस बने, तो उसके लिए मैं ये यूज़ करूँ। देखो, मैं फिर से बनाऊँगा एक, ये फिर से बन गया एक, ये सीक्वेंस 4 बन गया। और इसमें 2 क्यों नहीं आ रहा? आप सोच रहे हो 2 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने दिन में बनाया था, उसको डिलीट कर दिया, इसलिए वो सीक्वेंस नंबर 3 से ले रहा है। अब इसमें क्या करना है आपको, देखें, सीक्वेंस 1 हो गया। अब मैं सीक्वेंस 3 पे जाता हूँ, तो सीक्वेंस 3 में मैं अलग टाइप का काम कर सकता हूँ। सपोज़ करो मेरे पास में ये, मैं जो काम कर रहा था अभी, इससे पहले मैं ऑडियो वीडियो पार्ट में काम कर रहा था। अब मुझे सिर्फ ऑडियो का काम करना है, तो मैं इसको दूसरे सीक्वेंस में काम करूँगा। मैं सपोज़ करो ये रख लेता हूँ, एक ऑडियो मेरे पास ट्रैक पड़ा है, ये रख लिया मैंने। ये आप खुद से डिकम्पोज कर सकते हैं और खुद से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस सीक्वेंस में क्या काम करना है। तो सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट होते हैं प्रोजेक्ट के, बाद में उनको एक एक उसमें कंपाइल किया जाता है। एक जब फाइनल एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कंपाइल किया जाता है। अब ये दो हो गया। अब मैं सपोज़ करूँ, मैं तीसरे में कुछ और काम कर लेता हूँ। मैं करके दिखा दे रहा हूँ। मेरे पास एक ये लोगो है, मैंने इसको इंसर्ट कर लिया है, लगा दिया है यहाँ पे। एक वीडियो है, ये लगा दी मैंने, और एक ये लगा दिया है। तो और अब मैं इसके नीचे म्यूज़िक लगा दे रहा हूँ फ़िलहाल आपकी जानकारी के लिए। ये मुझे रिपल ऑफ करना पड़ेगा इसका। ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। ये आपकी जानकारी के लिए मैं डेमो दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से। अब ये तीन अलग अलग सीक्वेंस हो गए, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4। ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इसमें आपके पास एक सुविधा है कि आप सीक्वेंस का नाम चेंज कर सकते हैं। अब सीक्वेंस का नाम इस तरह से चेंज करते हैं। राइट क्लिक करेंगे सीक्वेंस पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप सीक्वेंस सेटिंग। सीक्वेंस सेटिंग में देखो सीक्वेंस नेम आ रहा है। अब मैं इसको नाम दे रहा हूँ ऑडियो वीडियो एडिट। अब मैं इसको एंटर कर दिया, ये देखो हो गया। अब मैं दूसरे सीक्वेंस का नाम देता हूँ। ये मैं सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए कर रहा हूँ, और आप भी अपने प्रोजेक्ट को वैसे ही बनाएंगे जैसा आपको सुविधा होगी। अब मैं सीक्वेंस, मैं इसमें ऑडियो का ही काम कर रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं किस सीक्वेंस में क्या काम कर रहा हूँ। अब इस वाले सीक्वेंस में क्या है, मैं मिक्सिंग, इसको रख दे रहा हूँ मैं मिक्सिंग। मिक्सिंग। तो दोस्तों, ये देखिए, आप 3 सीक्वेंस अलग अलग तरीके के तैयार हो गए। अब मैं जिस भी समय मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऑडियो वीडियो के पार्ट में सीक्वेंस में देख लूँ जाके, तो मैं वहाँ पे देख लूँगा मैंने ऑडियो का काम किस सीक्वेंस में किया है, वहाँ पे देख लूँगा मैं जाकर मैंने मिक्सिंग का काम किस सीक्वेंस में किया है, मैं वहाँ देख लूँगा जाके। तो ये जब आप डीप एडिटिंग करेंगे तब आपको इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और आपको इस तरह से ही काम करना पड़ेगा। आपको एक एक टाइमलाइन और एक प्रोजेक्ट पर ही काम नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो आपका प्रोजेक्ट और आपका जो सीक्वेंस है बहुत हैवी हो जाएगा। सो हमें थोड़ा थोड़ा करके काम करना पड़ता है, उसके बाद में फाइनल एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अब अब बचा हुआ है एक प्रोजेक्ट सेटिंग, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, और फिर उसके बाद में हम
आपको आगे का कुछ बताएंगे। और जिन लोगों ने हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने हमारे पेज फॉलो नहीं किया वो फॉलो करें, और जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।